हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं। विषय विज्ञान में आज हम आपको पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम पढ़ाएंगे। लेकिन इसके पहले बच्चों, जो आपकी राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त ये 8 गेट अभ्यास पुस्तिका है, इस पुस्तिका से ही आपके परीक्षा में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। इसलिए बच्चों, आप इस 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से ही जो प्रश्न उत्तर है उनकी तैयारी कीजिएगा। बच्चों, अब हम देखते हैं जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान है। विषय विज्ञान के अंतर्गत हम पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम, पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है? कोयला तो आप जानते हैं, आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर और कठोर और काले रंग का होता है। खाना पका हुआ हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों में किया जाता था। इसके बाद बच्चों, प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन होते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन में क्या आ जाता है? सूर्य का प्रकाश, वायु। तो ये आपको कोयला और प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्राप्त होता है। तो अब बच्चों, हम आपको अब जो प्रश्नोत्तरी है उस पर चलते हैं। प्रश्नोत्तरी क्या है? प्रश्न नंबर 1, ये अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। क्या कह रहा है? समाप्त होने वाले, जो समाप्त हो जाते हैं, तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पे समाप्त होने वाले और अक्षय प्राकृतिक संसाधन दिए हुए हैं, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन्यजीव, कोयला। इनमें से पहचानना है कि समाप्त होने वाले कौन से हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। ये आपको यहाँ पे पहचान के लिखना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो आपका समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से देख लेते हैं हम। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। किसकी? जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, इनकी मात्रा कैसी है? सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वन्यजीव, खनिज, कोयला आदि, ये क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद देखिए फिर क्या है? अक्षय प्राकृतिक। यहाँ पे यह अ की मात्रा हट गई है, लिए इसे पढ़ेंगे। अक्षर दिख रहा है लेकिन ये अक्षर नहीं है। क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते। वो क्या कहलाते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और इनके उदाहरण क्या हैं? जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये क्या हो गए? अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो गए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? कार्बनीकरण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2 क्या है? कार्बनीकरण किसे कहते हैं? बच्चों, आप इसकी अधिक जानकारी के लिए और अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 57 में इसके उत्तर को खोज सकते हैं। बच्चों, हमने यहाँ इसका उत्तर बताया है। देखिए, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। जो मृत वनस्पति होती है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह, तो के धीमे प्रक्रम है, धीरे धीरे क्रिया जो होती है, उसके द्वारा जो कोयले में परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है? कोयले में परिवर्तित हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। कौन? कार्बनीकरण। तो ये किससे बना है? वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, और जो कोयला है उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, जो प्रश्न 2 था, कार्बनीकरण किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर क्या हो गया? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अतः कोयले को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है?
भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो भारत देश है हमारा, इसमें जो प्राकृतिक गैसें हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो बच्चों उसका उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 61 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। बच्चों हमने इसका उत्तर क्या बताया, देखिए भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारा जो भारत देश है इसमें जो प्राकृतिक गैसें होती हैं इसका विशाल भंडार है। ये गैस हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ है देख लीजिए, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो बच्चों जो आपका प्रश्न था, प्रश्न क्या था, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों उसका उत्तर हो जाएगा, उसका उत्तर है भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, माथ यानी कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली नेपथलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पाद से प्राप्त की जाती हैं? इस उत्पाद के 2 अन्य उपयोग भी बताइए। तो बच्चों हमने इसका उत्तर यहाँ बताएं, देखिए इसका उत्तर क्या है, नेपथलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। कोलतार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार क्या है, 200 पदार्थों का मिश्रण है। और इसके बाद प्रश्न जो था हमने उसका उत्तर बताया, जो नेपथलीन की गोलियां किससे प्राप्त होती, कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। और कोलतार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। और फिर कोलतार के उपयोग भी बताने को कहा था, तो कोलतार के अन्य उपयोग क्या हैं? कोलतार का उपयोग औषधि में किया जाता है, विस्फोटक में किया जाता है, सुगंध में किया जाता है और प्लास्टिक पेंट में किया जाता है। किसका, कोलतार का उपयोग। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, ये कैसे प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। और हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। हमारे दैनिक जीवन यानी कि हमारा जो दैनिक है, प्रतिदिन का जो जीवन है, इसमें प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, हमें यहाँ लिख के बताना है। तो बच्चों हमने इसका उत्तर बताया है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व हैं। नंबर 1, घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। किसे? प्राकृतिक गैस को घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। दूसरा, इसका प्राकृतिक गैस का महत्व बताए, वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस है इसका उपयोग हम वाहन में कार भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती हैं। और आप देखते हैं कि अब जो गैस वाली गाड़ियां भी होती हैं, तो उनमें क्या करते हैं, इन प्राकृतिक गैसों का हम उपयोग कर सकते हैं। और इसका आखिरी और तीसरा महत्व है, यह सस्ता, प्राकृतिक गैस क्या है, सस्ता, सरल उपयोग व प्रदूषण रहित ईंधन है या गैस है। इस प्रकार बच्चों हमने आपको प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताया। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 आता है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसकी उपलब्धता लंबे समय यानी अधिक समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? बच्चों इसका जो उत्तर है आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 61 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों हमने इसका उत्तर यहाँ क्या बताया है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। तो क्या है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका अपने विवेकपूर्ण अपने दिमाग का उपयोग करके और इस जीवाश्म ईंधन का सदुपयोग है सही उपयोग के लिए जन जागृति यानी जनता तक इसको ये जागृति लाएं, जनता को बताएं, अन्यथा यह क्या होगा, अन्यथा यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। कौन? जीवाश्म ईंधन। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताया। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7 आता है। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। जो पेट्रोलियम के क्या पूछा है, यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है, पेट्रोलियम के विभिन्न समघटकों के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। तो बच्चों हमने यहाँ पे इसके
पेट्रोलियम के संघटक और उसके उपयोग बताएं। तो एक तालिका बना है, इस तालिका में एक तालिका में लिख दी क्रमांक, दूसरे में लिख दी पेट्रोल के संघटक और तीसरे में उपयोग लिखे हैं। इस प्रकार से 3 भाग में इसको डिवाइड किए। अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 लिखी हमने द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस को LPG गैस भी कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस को क्या कहते हैं? LPG गैस भी कहते हैं। और यह गैस का उपयोग आपको मालूम है, LPG गैस जो अपन अपने घरों में जो उपयोग करते हैं और इसका उपयोग घरों में भी होता है, जो गैस के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं, उद्योगों में भी होते हैं। और आप देखते हैं अभी हम LPG गैस का उपयोग हमारे स्कूलों में भी करते हैं। जो मध्याह्न भोजन MDM बनता है उसमें हम किसका? LPG गैस का ही उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए पहला हमने क्या बताया, पेट्रोलियम का संघटक क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे LPG कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा पेट्रोलियम का संघटक क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग कहाँ करते हैं? सभी को मालूम पेट्रोल कहाँ यूज़ होता है? मोटर ईंधन के रूप में, मोटर जो होती हैं मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में, और शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका ये दूसरा हुआ। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा संघटक क्या है? मिट्टी का तेल। अब मिट्टी के तेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसे घासलेट भी कहते हैं, केरोसिन भी कहते हैं इसे। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? स्टोव में, लैंप में और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी के तेल का। तो इस प्रकार बच्चों हमने पेट्रोलियम का तीसरा संघटक बताया। और इसका चौथा क्या है? पैराफिन मोम। जो पेट्रोलियम का चौथा संघटक क्या है? पेट्रोलियम मोम। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों इसका पांचवा संघटक देखिए, बिटुमेन। बिटुमेन क्या है? ये इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पेंट एवं सड़क निर्माण में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पेंट एवं सड़क निर्माण में। जैसे डॉमर के रूप में भी, जैसे आपने देखे होंगे काली सड़कें जो बनती हैं और कई जगह पेंट किया जाता है। तो आप इस प्रकार बच्चों हमने पेट्रोल के विभिन्न संघटकों और उनके उपयोग बताए। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 7 समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 8। प्रश्न 8 को समझने से पहले बच्चों आपसे को हम बता दें कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के अन्य ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 8 है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। आप इसे अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 59 में उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने उसका जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बना के बताया है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से इस टाइप की ये वलयकारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है? तेलाशय चट्टान। ये क्या है? तेलाशय चट्टान है। फिर उसके ऊपर देखो यहाँ पे, यहाँ जल है, यहाँ तेल है और तेल है और यहाँ पे क्या है? गैस है। उसके बाद जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे अप्रवेश चट्टान है, जहाँ से कोई प्रवेश नहीं करता, और उसके बाद एक कुआं हो गया। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार यहाँ पे किस प्रकार रहता है, इस चित्र के माध्यम से हमने आपको बताया। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 9 है। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है? यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखो क्या कहा है इसमें। प्रश्न 9 में पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए, यानी पेट्रोलियम का निर्माण कैसा होता है, उसका निर्माण का प्रक्रम को समझाइए। तो बच्चों हम इसके यहाँ पे पेट्रोलियम का निर्माण के प्रक्रम को समझा रहे हैं। देखिए क्या है, ध्यान से समझिए, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा कि पेट्रोलियम निर्माण का प्रक्रम क्या है। बच्चों हम फिर से एक बार आपको ये बताना चाहेंगे कि जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसी अभ्यास पुस्तिका से आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे और यहीं से आपको देख के उत्तर लिखना भी है। तो बच्चों आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए और इस बुक का उपयोग सबसे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है? पेट्रोल निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोल निर्माण के प्रक्रम क्या है? देखिए, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जो पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ है? समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, उन जीवों से हुआ है। अब कैसे हुआ? जब ये जीव मृत हुए, यानी कि मर गए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे यानी तली में
जम गए और फिर जो रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और उस दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार पेट्रोलियम निर्माण का प्रक्रम हुआ। तो आप इसका उत्तर बहुत आसानी से बता सकते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए और इनके शरीर समुद्र के पेंदे या तली में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष में या लाखों करोड़ों वर्षों बाद या वायु की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप में और उस दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 9 का यहाँ पे उत्तर समाप्त होता है। अब इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 10 आता है। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 10 है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जो है उसे PCRA, उसका छोटा नाम क्या है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का नाम क्या हो गया? PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है? जो भारत, तो प्रश्न हमारा है भारत की पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान, जो पेट्रोल की रक्षा करने वाला अनुसंधान है और जो गाड़ी चलाने वाले चलाते हैं समय हमें पेट्रोल डीजल बचाने के लिए क्या सलाह देते हैं? देख लीजिए यहाँ पे, हमने इसका उत्तर यहाँ बताया है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाए। उनके गुर हैं, क्या गुर हैं उसके देख लीजिए। उनके गुर हैं, नंबर 1, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति में चलाना चाहिए। ना गाड़ी को अधिक तेज़ी से चलाना चाहिए, ना कम तेज़ी से चलाना चाहिए। गाड़ी को समान तेज़ी, जैसे मान लीजिए 100, हमारी जो गति है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम 100 से इधर 150 के ऊपर नहीं चलाना चाहिए और 50 के नीचे भी नहीं। तो हमको 40 और 50 और 60 के बीच में गाड़ी चलाना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी जो पेट्रोल की खपत है या वो क्या होगी? कम होगी। पेट्रोल डीजल खपत क्या होगी? कम होगी। तो पहला पॉइंट क्या बताया? जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बताया है सेकेंड, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। क्या होता है, जैसे यातायात साधनों बड़े बड़े शहरों में कुछ दूरी पे जाने के बाद हमें यातायात लाइट दिखाई देते हैं तो हम गाड़ी को रोक देते हैं। उस टाइम पे हमें गाड़ी को कैसी कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, चालू नहीं रखना चाहिए। या जैसे मान लो हम किसी का प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमें उस टाइम पे भी गाड़ी को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? पेट्रोल डीजल की बचत होगी। इसके बाद नेक्स्ट है, टायरों का दाब सही रखिए। यानी टायर जो होते हैं हमारे, उन टायरों में दाब मीन्स होता है हवा, सही रखिए, ना अधिक रखिए ना कम रखिए। और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। तो गाड़ी का नियमित रखरखाव यानी कि उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, आयल बराबर होना चाहिए। जैसे बेरिंग वगैरह जो हैं, जो उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार जो प्रश्न क्रमांक 10 में कहा था, भारत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह दी, तो ये इस प्रकार की सलाह दी गई थी। आप इनका पालन कीजिए बच्चों। इस प्रकार ये आपका अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।